अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, सुबह का टाइम है तो मैं बना रही हूँ अपने लिए वार्म पानी। तो आप सुन के हैरान होंगे कि पानी वो भी गरम। तो जी हाँ, सुबह के टाइम मैं पी लेती होती हूँ गरम पानी चाय की जगह या वैसे तो सेहत के लिए भी अच्छा है। मतलब हल्का गुनगुना सा पानी जो होता है ना वो, खाली पेट। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्दी इतनी शदीद हो रही थी आज, बहुत ज़्यादा पूरी रात बारिश होती रही है और बहुत हैवी रेन हुई है यहाँ पे। तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि सुबह दिल नहीं कर रहा था उठने का। ठंड लग रही थी, लग रहा था सर्दियाँ वापस आ गई हैं। तो ये देखें इस तरह हर चीज़ बाहर कैसी लग रही है। तो अभी मैं जो है ना ये पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। तो अभी सबसे पहले मैं कल जैसे कि मैंने अब गोभी बनाई थी तो मैंने कहा चलो मैं सुबह इसके पराठे बनाऊँगी। तो अभी वो बनाने लगी हूँ और मुझे बना के रखने हैं हस्बैंड के लिए। जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा जो मुझे काफ़ी टाइम से फ़ॉलो करते हैं, ना मैं चाय पीती हूँ और ना मैं पराठे खाती हूँ क्योंकि मुझसे ये खाए नहीं जाते, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और चाय पीती हूँ तो उससे भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ना चाय, ना कॉफ़ी, ना हॉट चॉकलेट, कुछ भी नहीं मैं पी सकती। तो जब सर्दी आती है तो कभी कभार जो है ना मैं ग्रीन टी, मतलब अगर मैं रूटीन से 1 हफ़्ता पूरा ग्रीन टी लूँ तो वो भी मेरी तबीयत ख़राब कर देती है। हाँ, फिर कभी छोड़-छोड़ के 2 से 3 दिन छोड़ के फिर मैं पी लेती हूँ तो फिर इससे ठीक रहती हूँ। तो वो पी लेती हूँ, नहीं तो अगर ज़्यादा कोई सर्दी लगे या ठंड फ़ील जैसे अंदर से तो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम ऐसा कोई हो फिर जोशांदा पी लेती हूँ। इसके अलावा मैं कोई हॉट ड्रिंक नहीं पीती हूँ और ना ही पराठे खाती हूँ। सिंपल खाना होता है मेरा। तो मेरे घर में पराठे मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उनके लिए अब बनाने लगी हूँ ये। और इस तरह सबसे पहले गोभी को हम पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे और हल्का सा नमक इसमें डालेंगे क्योंकि पराठों में लगानी है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पराठों में पूरा हो जाए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो ये पराठे हो चुके हैं तैयार और इनका इनसाइड लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर इनको जब ये तैयार हो जाते हैं ना, इनको दोनों को ऐसे ओपन करके रखते हैं, इनके से अंदर से स्टीम निकलती है तो ये और क्रंची हो जाते हैं और क्रंची पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। तो वैसे भी जब आप छोटा सा जब पेड़ा बनाते हैं तो बहुत छोटा, बहुत बारीक पेड़ा लेना पड़ता है और बेलना भी पड़ता है ताकि अच्छा सा क्रिस्पी सा जो ना पराठा तैयार हो। तो उसके बाद मैं जो नाश्ता करने लगी हूँ, दूध गर्म करूँगी थोड़ा सा और इसके साथ 2 से 3 कुकीज़ खाऊँगी और ये मेरा नाश्ता है। क्योंकि मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही थी तो कुकीज़ लाई थी तो मैंने कहा चलो ये खा लेती हूँ। मैं 2 से 3 दिन के बाद मीठे की जब मुझे क्रेविंग होती है तो मैं कुछ बिस्किट से उनको थोड़ा सा केक खा लेती हूँ और क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा चॉकलेट नहीं खाती मैं, स्वीट्स नहीं, मतलब जो टॉफ़ियाँ होती हैं बच्चों वाली वो नहीं खाती हूँ। और कोई मीठा जिस तरह डिज़र्ट्स बनाते हैं वो मैं नहीं खाती हूँ। बस यही क्रेविंग ख़त्म करने के लिए कभी बिस्किट खा लिया और कभी थोड़ा सा कोई केक घर में पड़ा हो तो वो खा लिया। अच्छा, अचानक से आ गए थे मेहमान, मेरी रूटीन आज कुछ और थी लेकिन मेहमान आ गए थे तो मुझे फटाफट से खाना तैयार करना पड़ा। तो ये मेरे पास है जी गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने कहा यही बना लेती हूँ। तो अब ये बनाने लगी हूँ और उसके बाद फिर अभी-अभी हम लोगों ने नाश्ता ख़त्म ही किया था। तो थोड़ा बैठे थे, बातचीत कर रहे थे तो वो आए, फिर ज़ाहिर-सी बात है वो तो कोई किसी के घर खाना खाने नहीं जाता है। अल्लाह पाक सबको इतना दे कि किसी का मोहताज ना करे। लेकिन ये है कि जब कोई मेहमान आ जाए तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को कुछ ना कुछ बना के खिला के भेजना पड़ता है। खाली पेट या इस तरह खाली किसी को नहीं भेजना चाहिए, बुरा लगता है। तो यहाँ पे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो मैं खाने के बगैर उनको जाने नहीं देती हूँ। चाय पानी अलग और खाना अलग से। तो अब मैं ये बनाने लगी हूँ, साथ में पुलाव बनाने लगी हूँ और साथ में ही मैं गोश्त का सालन बनाऊँगी। तो इन लोगों को फिर खाना खिलाएँगे और फिर उसके बाद चाय पानी का कुछ इंतज़ाम करेंगे।
देखिए जी, ये आलू गोश्त का सालन तैयार है। अभी थोड़ा सा और पकने देंगे तो फिर इसमें धनिया वगैरह डालूँगी और इसको फ़ाइनल होने के लिए रखेंगे। अभी आलू थोड़े से गलने हैं तो इसको गला लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा जी इसका फ़ाइनल लुक। तो देगी आलू गोश्त मैंने बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मेरे नाम के साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। देगी गोश्त बाय यास्मीन्स कुकिंग लिखें तो आ जाएगा। तो ये डन हो गया है, चावल भी पक चुके हैं। तो मैं फिर जब बहुत ज़्यादा इस तरह कोई आ जाए ना तो फिर मुझे वो बड़ा हो जाता है कि अभी अच्छा सा हर चीज़ सर्व करूं, तो फिर मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ। फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि वीडियो भी बनानी है, जहन से निकल जाता है। तो अब ये रोटियां जो है ना बनाऊंगी और साथ में चावल हैं, सैलड होगा और सालन है। जैसे इतना जितना मैं कर सकी यही। तो इसके अलावा मैं कोई स्टार्टर नहीं बना सकी। नॉर्मली अगर कोई ऐसे अरेंज की हो दावत वगैरह तो फिर तो हम स्टार्टर बना सकते हैं। कोई चिकन रोस्ट कर लिए, कबाब बना लिए ये, लेकिन नहीं बना सकी। हाँ, कबाब मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल भी निकल गया। फ्रीज़र में पड़े हुए थे ना, मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं रहा। तो चलो मैं उनको निकाल के झटपट फ्राई कर लेती, वो भी रख लेती। एनीवेज़, तो अब ये करती हूँ। और असल में पता मसला क्या हुआ, रात को मेरी कमर में इतनी सख्त लगी। मैं बैठी हुई थी नीचे फ्लोर पे किचन में, तो मैं ना अनियन लाई थी तो उनको निकाल के मैं टोकरी में डाल रही थी। तो जैसे ही मैं उठने लगी ना तो पीछे से मेरे बेटे ने जो है ना दूसरा ड्रॉ खोला हुआ था। वो जो टोल ड्रॉ मेरे घर में आपको नज़र आता होगा, तो वो उसने खोला हुआ था। उसका कॉर्नर मैं एकदम से उठी ना तो वो कॉर्नर मेरी कमर के अंदर बिल्कुल जाके ऐसे जैसे वो बोलते हैं ना खुब सा गया। और यकीन करें मेरी चीखें निकल गईं और मेरे 14 तबक जो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। तो 14 तबक मेरे रोशन हो गए और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। जैसे वो कार्टून में नहीं दिखाते, कोई चीज़ किसी कार्टून को लगती है तो साइडों पे चिड़िया घूमने लग जाती है उसके सर के, बिल्कुल वैसा मेरे साथ हुआ। और वो बच गया। मैंने उसको डांटा थोड़ा सा, मैंने कहा कि ये देखो तो सही ना कि मैं कर क्या रही हूँ। और इतनी सख्त लगी और ठीक है, दिन को मुझे पता नहीं चला। वो हल्का सा पेन हुआ, उसके बाद मैं बैक टू नॉर्मल हो गई। तो वो जैसे ही फिर रात हुई और मैं जाके लेटी बेड पे और बॉडी रिलैक्स हुई, तो उसके बाद फिर इतनी बॉडी में पेन, इतनी पेन बॉडी में हुई कि मुझसे साइड भी टर्न नहीं होने जा रही थी। तो अब यही हो रहा है कि पूरा दिन हो गया, आज भी मैं बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही हूँ। तो दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, ज़ख्म हो गया वहाँ पे और वो ब्रूज़ बन गया है। तो पता नहीं अब एनीवेज़ कैसे ठीक होगा मुझे नहीं पता। मैं तो पूरी रात बहुत तकलीफ़ में रही हूँ, साइड भी चेंज नहीं हो सकी मेरे से। तो बड़ा दर्द हुआ, लेकिन ये है कि ठीक हो। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेडिसिन खाओ, पेन किलर खाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खानी है। बड़ा पैरास्टामोल मैंने खाई थी तो फिर सो गई थी। अच्छा, ये हो गया जी इनका खाना। उसके बाद ये अब चाय का इंतज़ाम होने जा रहा है और चाय मैंने रखी है बनने के लिए। तो इसके बाद ये कुछ चीज़ें मैंने तैयार की हैं, साथ क्लीनिंग वगैरह भी कर रही थी। और देखिए अभी आप इस ब्लॉग में मैं आपको नॉर्मल व्लॉगिंग करती हुई और कोई वीडियो बनाती हुई, काम करती हुई दिखाई दूँगी, लेकिन रात को जो हालत हुई वो मैं जानती हूँ। और आज भी इसी तरह बहुत पेन है मेरी बॉडी में। तो ये अब मेरे हस्बैंड ने जो है ना खाना नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने अभी 2 पराठे खाए थे उसके गोभी के। तो वो फिर कह रहे थे कि मैं ना शाम को ही खाऊंगा, अभी मैं थोड़ी सी चाय पी लूँगा बस। मैं इस वैसे उनके साथ बैठे हुए थे मेहमानों के, लेकिन खाना नहीं खाया उन्होंने। तो मैंने भी नहीं खाया, मुझे भी भूख नहीं थी, क्योंकि मैं ज़रा ठहर के ही खाती हूँ सुबह के टाइम। बस ये हल्का फुल्का नाश्ता करके उसके बाद हम लोग शाम को ही खाना खाते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं खाया। उनको दिया, उन्होंने बस थोड़ा सा ही खाया, जैसे हल्का फुल्का 3-3 4-4 नवाले लगाए, क्योंकि सुबह का टाइम था। इतना वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे दिन को शाम को लेट जगह खाना खाते हैं, तो फिर उन्होंने भी इतना ज़्यादा नहीं खाया है। तो अभी चाय वाय दे के तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, बातें शातें कर रहे हैं। तो ये मैं दाने खा रही थी थोड़े से, तो अभी तकरीबन वो चले गए थे तो शाम का टाइम हुआ। तो ये कहते हैं कि मुझे खाना बना दो, मैं खा लूँ। तो उनको फिर मैंने दिया है अभी खाना, तो ये खाना खा रहे हैं। तो मैं अब इनके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, तभी जब खाना दे के उनको धो दिए थे बर्तन शर्तन हर चीज़। अब बस इनको खाना दिया और काम इनका ख़त्म हो गया।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप शलवार कमीज़ कोई पहन लो, अच्छी लगेगी। तो फिर उन्होंने ये पहन ली थी। कोई मेहमान आ जाए घर में तो अपना पाकिस्तानी माहौल सा बन जाता है ना, तो इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।